बोलिए प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। विश्वामित्र का मनोरथ पूर्णतः पूर्ण हो गया। सबसे पहले उन्हें ऋषि घोषित किया ब्रह्मा जी ने, तदंतर महर्षि, परंतु इनका मनोरथ था कि मुझे ब्रह्मर्षि कहा जाए। देवताओं के आग्रह पर इनकी तपस्या ही इतनी प्रचंड और दीर्घकालिक रही, जिसके परिणाम स्वरूप कि ब्रह्मा जी ने इन्हें ब्रह्मर्षि भी घोषित कर दिया। परंतु वे इतने मात्र से संतुष्ट नहीं हुए। ओंकार तथा वेदों ने भी इनका वर्णन किया, जिनमें कि क्षत्रिय वेद धनुर्वेद भी था। इसके अतिरिक्त ब्रह्मा जी तथा देवताओं के समक्ष विश्वामित्र से भी आग्रह करने के परिणाम स्वरूप देवता ने उन्हें प्रसन्न किया, जिसके परिणाम स्वरूप कि वशिष्ठ मुनि ने भी विश्वामित्र को ब्रह्मर्षि होना घोषित किया। तब उनका यह अभियान, यह अनुष्ठान संपूर्ण हुआ और समस्त देवगण वापस चले गए। इसके बाद अगले दिन नित्य कर्म संपन्न करने के पश्चात राजा जनक ने विश्वामित्र, भगवान श्री राम तथा लक्ष्मण जी महाराज को बुलाया। वे सब उनके समक्ष गए। शास्त्रीय विधि से राजर्षि जनक ने इन तीनों आगंतुकों का स्वागत किया, पूजन किया। तदंतर पूछा कि हे मुनिवर, आप लोगों का मेरे यहां पदार्पण हुआ है, यह मेरे सौभाग्य की बात है, अहोभाग्य है। मैं तो आप सबों का आज्ञा पालक हूं, मुझे आज्ञा दें कि मैं क्या सेवा करूं। तब विश्वामित्र मुनि ने कहा कि ये दोनों भाई हैं और राजा दशरथ के आत्मज हैं। ये सब आपके यहाँ जो धनोहर के रूप में रखा हुआ धनुष है, उसे देखना चाहते हैं। उसे देखने के पश्चात ये सब वापस अपनी राजधानी को चले जाएंगे। यह सुनने के पश्चात राजर्षि जनक ने इस संदर्भ का वृत्तांत सुनाना आरंभ किया। उन्होंने कहा कि मेरे पूर्वज निमि के जो ज्येष्ठ पुत्र थे देवरात, उन्हें ही देवताओं ने धनोहर के रूप में शिव जी का धनुष दिया था। राजा दक्ष जो थे, दक्ष ने यज्ञ किया और उस यज्ञ में मेरा भाग नहीं दिया गया। उसे विध्वंस करने की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसी धनुष से भगवान श्री शिव ने दक्ष के यज्ञ को विध्वंस किया और देवताओं को कहा कि तुम सबों ने मुझे यज्ञ भाग नहीं दिया, इसलिए इस धनुष से मैं तुम लोगों के मस्तक काट डालूंगा। यह सुनने के पश्चात देवगण उदास हो गए, चिंतित हो गए। क्या उपाय? तब वे सब भगवान शिव का स्तवन करने लगे। स्तवन के परिणाम स्वरूप शिव जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने देवताओं को जो वह धनुष था, जिस धनुष से दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया गया था, सो देवताओं को शिव जी ने दे दिया और वह धनुष
धनोहर के रूप में जो राजा निमि के ज्येष्ठ पुत्र थे देवराज, उन्हें धनोहर के रूप में दिया गया। एक बार भूमि शोधन करने हेतु यज्ञ करने के प्रयोजन से मैंने खेत में हल चलाना आरंभ किया। खेत जोता गया। उस जोती हुई भूमि से सीता नामक एक कन्या उत्पन्न हो गई। हल के अग्रभाग से जो जुताई हुई, वह जो रेखा बनी, उससे सीता उत्पन्न हुई, यह कन्या उत्पन्न हुई, जिसके परिणाम स्वरूप इस कन्या का नाम सीता रखा गया। यह तो अयोनिजा है, मेरी कन्या अयोनिजा है, जोती हुई भूमि की रेखा से उत्पन्न हुई, इसलिए इसका नाम सीता पड़ा। कालांतर में यह बड़ी हुई, सयानी हुई। बहुत सारे राजा इसे मांगने के लिए आए, परंतु मैंने यों दिया नहीं। मैंने निर्णय लिया था कि यह जो शिव जी का धनुष धनोहर के रूप में मेरे यहां रखा हुआ है, जो कोई इसे इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसके साथ वीर शुल्का का, यानी इस कन्या अयोनिजा कन्या का पानी ग्रहण होगा। बहुत सारे राजा आए, उन्होंने उस धनुष को देखा। प्रत्यंचा चढ़ाने की बात तो दूर रही, ना कोई उठा सके, ना कोई हिला सके, इसलिए यह ब्याही नहीं गई। उस समय उपस्थित किसी राजा के साथ उनका मन, जो राजा सब उपस्थित थे, सबों का मन कुपित हो गया। मेरे राज्य को घेर लिया और यहाँ की प्रजा को ये सब पीड़ित करने लगे। 1 वर्ष तक यह स्थिति बनी रही। मेरे पास युद्ध करने का जो साधन था वह समाप्त हो चला था, इसलिए मैं दुखी हो गया। तत्पश्चात मैंने देवताओं को प्रसन्न करने हेतु तपस्या की। तपस्या के परिणाम स्वरूप देवगण प्रसन्न हुए और उन्होंने हमें चतुरंगनी सेना दी। हमारी सेना ने संग्राम करना आरंभ किया और जिसके परिणाम स्वरूप जो राजा सब थे, उनकी जो सेना थी, सब मार खाकर समस्त दिशाओं की ओर पलायित हो गई। यही स्थिति हुई इसकी। तो मेरा निर्णय यही है, ये दोनों भाई धनुष देखना चाहते हैं, मैं अवश्य दिखाऊंगा। वह धनुष दोनों भाइयों को दिखाया गया। तो आज इस संदर्भ में इतना ही। कालांतर में इसके अंश का ईश्वर की कृपा से हम लोग श्रवण करेंगे। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।